Hi guys, how are you all? I hope you guys are doing great. Welcome to Hope 1111. This is going to be a pickup card reading and this is specifically to identify कि आप लोगों के स्पिरिट एनिमल्स कौन से हैं एंड वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में इस मोमेंट में क्या चीज़ है जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो क्विकली आई विल पुट अप 3 पाइल्स होने वाली हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग में एंड आप उसको इंट्यूटिवली चूज़ करें उनमें से जो भी कार्ड, जो भी नंबर, जो भी एनिमल आपको ड्रॉ इन कर रहा है बहुत ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आप उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ, तो आप उनमें से एक को चूज़ करें. एक से ज़्यादा को भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी इंट्यूशन किस चीज़ के तरफ आपको खींची लेके जा रही है. ठीक है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल मिल जाएगा. यू कैन मेल मी, यू कैन रीच आउट एंड देन वी कैन डू योर टैरो कार्ड रीडिंग फ्रॉम देयर. लेट मी पुट द कार्ड्स फॉर यू एंड लेट्स क्विकली हॉप इनटू इट. ओके गाइज, लेट्स हैव अ लुक. अगर आपको हैप्पीनेस का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है then this is going to be pile number 1. Okay, then we have old school card. Choose from this. Then we got shaman. Choose from this. This is going to be our pile number 3. Okay guys, let's see. Let's quickly hop into pile number 1. Hi my lovely pile number 1s, welcome to your tarot card reading to understand कि आपके spirit animals कौन से हैं और वो आपको क्या guidance देना चाहते हैं. पहले हम ये read कर लेते हैं आपके लिए. ये कार्ड कहता है be the master of the playful living. हैप्पीनेस का कार्ड है. ओके, रिलीज एक्सपेक्टेशन एंड एंजॉय एवरी डे. लेट वरी गो, इंस्टेड चूज टू लव. सरेंडर टू द वेव्स. Your good destiny of love is sure. So love आपकी लाइफ में is destined. आपको इस चीज़ से डरने की या इस चीज़ के बारे में कंटेम्पलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मे बी आप ऐसी आपको एक हैबिट है ओवर थिंक करने की. आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा और ये ना एक कोल्ड सा वेदर यहाँ पे हमें दिख रहा है. सो आप ऑलमोस्ट आपका हार्ट फ्रीज हो जाता होगा, फ्रोज हो जाता होगा जब भी आप प्यार के बारे में सोचते हो या आप ये सोचते हो कि क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ प्यार कि नहीं करता. ठीक है, तो ये सोच सोच के मुझे लग रहा है कि आपकी ना हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो वाहिगुरु जी या आप जिन पे भी बिलीव करते हैं, सी ऑटर आपका स्पिरिट एनिमल है और वो आपको यही सजेशन देना चाह रहे हैं दैट बिलीव इन योर डेस्टिनी बिकॉज योर डेस्टिनी डेफिनेटली हैज़ लव फॉर यू एंड ट्राई टू कनेक्ट विद हैप्पीनेस विद योर सेल्फ, विद योर इमोशंस एंड फीलिंग्स बिकॉज आई सी वाटर हियर, राइट. सो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है खुद से. सरेंडर टू द वेव्स. जैसा रास्ता आपके लिए आपको जिस भी जर्नी पे डाला गया है, अपनी जर्नी पे ना सरेंडर करके चलो. कुछ भी वरी करने लायक मत अपने साथ रखो. जैसे हमें ना बोला जाता है, जैसे हम कृष्ण जी को मानते हैं, किसी को मानते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर. दोनों हाथों से सरेंडर कर दो. एक भी हाथ ऐसा नहीं कि पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ से भगवान जी को बुला रहे हैं. नहीं, दोनों हाथों से कंप्लीट सरेंडर करने की आपको एडवाइस दी जा रही है. अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करें, सरेंडर करें. और आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, रिलीज योर एक्सपेक्टेशन एंड एंजॉय एवरी डे. आपको खुलकर जीने के लिए कहा जा रहा है. वरी करने से बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप प्यार को चूज करें. चूज लव एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब हम टैरो कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. ये मुझे ना लव रीडिंग लगने वाली है. जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करा है, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दैट देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ लव. आप लव चाह रहे हैं, लव को ढूंढ रहे हैं और उसकी तलाश में ना काफ़ी बार आप नाराज़ हो जाते हैं खुदा से, भगवान जी से, वाहिगुरु जी से, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं ना, उनसे आप नाराज हो जाते हैं. अपनी जर्नी को ना उतनी रिस्पेक्ट, उतना ग्रैटिट्यूड, उतना ग्राउंडेड फील नहीं कर पाते हो आप लोग पाइल नंबर 1. ओके, सो अब हम राइडर वेट टैरो कार्ड डेक से देख लेते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स, सी ऑटर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं. वाहिगुरु जी, प्लीज टेल मी
पाइल नंबर 1 के लिए उनके स्पिरिट गाइस उनको क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या नॉलेज, क्या समझ देना चाहते हैं. We were talking about love and marriage is here. Vaigruji, what is happening with my pile number 1s? What messages do we have for them? What guidance do we have for them? Okay. 2 major arcanas already. King of Pentacles, the Magician. King of Pentacles, the Magician, the Hierophant. Okay. What else, Vaiguruji? What else we have for my lovely, lovely pile number 1? Okay. Okay. Lot of stability, security. मैं एक बारी सारे कार्ड्स निकाल लूँ. Then हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है. One last card, Vaiguruji, for my lovely, lovely pile number 1. One card, Vaiguruji. Okay. I saw King of Swords. Okay. Again, more. Okay, I can't show you the Lovers card, but we got Lovers card. I just want to take it, but I will have to cover it. तो मैं ऐसे प्लेस कर देती हूँ Lovers card को. So we also got Lovers card for you. ठीक है. पहले जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1. So शादी है आपके लिए. अगर आपको कभी भी ये गलत फहमी रही है आज तक, अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आई एम नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड और मेरी मैरिज कब होगी, मैं आपको ना डेली बेसिस पे एक एनजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, एक बैटल जैसा आपके लिए रहा है. मतलब क्योंकि ना आपकी लाइफ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहा है टू बी इन कनेक्शन विद समवन हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ मेंट फॉर यू. यू नो, आपको एक डीप कनेक्शन, डीप लव फील करने के लिए ना आपने हमेशा क्रेव किया है. ठीक है. आपने एक किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए ना बहुत जद्दोजहद करी है, बहुत मेहनत करी है और दिल में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहा है. और उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की होने की वजह से ही आप यू नो डे टू डे की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड में ना कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस है जो चलता है आपके साथ. ठीक है. बट आज अभी से इस वीडियो के साथ आप एक चीज़ को अपने साथ बांध लो कि मैरिज आपके लिए फॉर श्योर है. आपका यूनियन होना एक ऐसे इंसान के साथ जो आपका है, जो आपके लिए बना गया था, और वो आपको वो सारे सॉल्यूशंस, आपके हाथ में कोई चाबी लगने वाली, हम एक यहाँ पे चाबी देख पा रहे हैं ना, आपके हाथ में एक चाबी लगने वाली है और वो चाबी ना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी लाइफ में. आपको वो सारी सॉल्यूशन, सारा जो प्यार आप अभी तक मांगते आए हो ना, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. उसके लिए आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जो कि बात करता है कि आपने डे टू डे लाइफ, आपकी जो दिनचर्या है, उसमें भी आपने ना अपनी एनर्जी में रहना. और कैसी एनर्जी होनी चाहिए आपकी? प्लेफुल एनर्जी होनी चाहिए, इंजॉय वाली एनर्जी होनी चाहिए, डिप्रेसिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए. आप इंजॉय करते हुए हर दिन अपना काटो. और जैसे ही आप अपनी इस अच्छी हाई वाइब में, क्योंकि देखो हैप्पीनेस इज़ अ वेरी हाई वाइब वाइब्रेशन. ठीक है. तो आप जब अपने प्योर एलिमेंट पे होगे, इस ट्रस्ट के साथ, इस बिलीफ के साथ कि मेरे को तो सोल्यूशन मिलेगा, मेरी दिक्कतों का सोल्यूशन, जो भी मैं सोल्यूशन चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और मे बी आपकी खुशी फाइनेंसिस से जुड़ी हुई है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है. बट लवर्स कार्ड के साथ एंड यहाँ पे एक बहुत विविडली प्यार के बारे में मेंशन किया गया है. सो अगर आपकी डिज़ायर, अगर आपकी जो भी अभी तक रिक्वायरमेंट थी वो लव से रिलेटेड थी, है ना, आपके दिल में अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि यार मुझे लव चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो आ रहा है आपके लिए. ठीक है. अब आपने टेंशन नहीं लेनी, सरेंडर, अगेन सरेंडर मोड पे जाएं. और हो सकता है कि आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कराएं. हेरोफेंट कार्ड इसी चीज़ की बात करता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ऑकल्ट, एनी ऑकल्ट साइंस के पास आप पर्सन के पास जा रहे हो, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक, है ना, आप जाके सॉल्यूशंस मांग रहे हो, आप और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हो अपने लवर के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, एंड वहाँ से आपको कोई सोल्यूशंस मिल रहे हैं. सो ये जनरल रीडिंग होने वाली है. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों के लिए लगेगी, मैं ज़रूर मेंशन करूँगी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स भी मुझे लग रहा है आपको इंक्लाइन, यू विल फील इंक्लाइन टुवर्ड्स गेटिंग देम डन.
आगे बढ़ते हैं और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सिक्योर स्टेबल पोजीशन पे जाके बैठोगे। और अगर आप फीमेल हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है, रिसोर्सफुल है, स्टेबल है, प्रॉपर्टीज़ है इनके पास, तो फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चार्मर है, ये पर्सन प्रोवाइडर है, ये फैमिली का ध्यान रखना जानते हैं, और इनकी लाइफ में बैलेंस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस इनको करना आता है। पर ये इंसान बहुत स्लो मूविंग होता है, इनको ना डर लगता है कि यार कोई मेरे साथ अगर जुड़ रहा है तो क्या वो सिर्फ मेरे फाइनेंसिस की वजह से तो नहीं जुड़ रहा है, सिर्फ मेरे रिसोर्सेज की वजह से तो नहीं जुड़ रहा। तो ये थोड़े से स्लो मूविंग हो गया। आपके पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट इंसान आ रहे हैं, आपके स्पाउस, आपके लवर, आपके सोलमेट जो आ रहे हैं, वो थोड़ा वक्त लेंगे, थोड़े से स्लो मूविंग वो होंगे। तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको अपने एलिमेंट के साथ जुड़कर रहना है। आपकी खुशी किसी और के आने से डिपेंड नहीं होनी चाहिए डियर। ठीक है, आपको आपके दिनचर्या में, आपके एवरीडे लाइफ में, आपकी जॉब में, आपके वर्क में, आपकी स्टडीज में ही इतना इंजॉयमेंट, इतना मजा आना चाहिए दैट दिस पर्सन इज जस्ट एन एड ऑन टू इट, right? I hope you are getting what I'm trying to say. But this person can be an earth sign. I'm seeing very strong earth sign, even Gemini here, Libra, Taurus, Gemini I'm getting, and I'm getting Leo, Sagittarius, और भी अगर मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। पर अर्थ ज़ोडिएक साइन से आप कनेक्ट हो सकते हो। फायर है यहाँ पे, अर्थ है, ठीक है, लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस है यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड हियर। ठीक है, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और ये आपको कुछ सॉलिड ही ऑफर करेंगे। ये हस्बैंड मटेरियल है ना, ये फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ये फैमिली बिल्ड करने पे विश्वास रखते हैं, ग्रेट प्रोवाइडर होते हैं ये। ठीक है, सो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको भी अपनी लाइफ में इस टाइप की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। मैनिफेस्टेशन कार्ड के साथ मुझे ये क्लियरली समझ आ रहा है कि आप अपनी एनर्जीज वरी में लगाने से ज़्यादा, स्ट्रगल्स को हैंडल करने से ज़्यादा, अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करोगे, मैनिफेस्टेशन के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे, स्पेशली अपने आप को ग्राउंड करोगे। ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मैजिशियन कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत रिसोर्सफुल इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है, विल पावर है, करेज है, इमोशनल अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस है, एंड वेल्थ है इनके पास। ठीक है, सो यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे वर्क करना स्टार्ट करें। एंड लीडर होगा, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान बैठा होगा जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपको भी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हम देख रहे हैं, एंड देन विद द लवर्स कार्ड दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स आर कमिंग टुगेदर, राइट? सो आपको भी बहुत हो सकता है एक पर्सन ऑलरेडी चीजें अचीव कर चुका है 3D रियलिटी में, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर चुका है, और एक पर्सन मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में है। ठीक है, सो इफ जिस भी साइड पे आप रेजोनेट कर रहे हैं, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। मेरे को वैसे ज्यादा लग रहा है आप मैजिशियन हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो स्टेप इनटू योर अथॉरिटेटिव पोजीशन। आपको ये बोला जा रहा है, चीजें अपने हाथ में ले, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, भगवान जी से कनेक्शन अपना बिल्ड करें, एंड देन यू विल बी एबल टू रीप फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। अभी ये वाले कार्ड के नीचे ही, हैप्पीनेस के नीचे ही हमें 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख गया है, जो कि स्पेसिफिकली यही बात कर रहा है ना इतने टाइम से, कि आपके अंदर, आपकी लाइफ में ना कांस्टेंट स्ट्रगल, एक कांस्टेंट बैटल दिख रही है, पर आप गिव अप नहीं करने वाले। हम इस इंसान के शूज देखें ना, दोनों शूज भी बहुत अलग हैं, है ना, पर ये इंसान गिव अप कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? विल पावर एंड करेज बहुत है। तो आपने अभी हिम्मत दिखानी है, विल पावर दिखानी है, अपना करेज दिखाना है, गिव अप नहीं करना है। और आप बहुत सारी चीज़ों से ना खुद ही डील कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहें, कुछ ओवर बर्डन ना करें अपने आप को। बी काइंड टुवर्ड्स योर सेल्फ, ओके? Be kind towards yourself and move towards security and stability. That's how a new solid stable connection will be offered to you.
ठीक है। जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होंगे, जब तक आप खुद ही बैटल्स में फंसे रहेंगे, तब तक कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नहीं दिख रही है। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू टू डील विद द इश्यूज। जो लोग या तो आपको स्ट्रगल दे रहे हैं, मे बी आपके पास जितने रिश्ते आ रहे हैं वहाँ पे आपको ना एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार अगर आप मैरिजेबल एज में है तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पे कितना मुझे मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इन सारी मेहनतों को थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा स्टेबल होना है, ग्राउंडेड होना है, अपनी फैमिली के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड करना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एनिमल्स के साथ आप फैमिली के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हैं, कोई वेल विशर के थ्रू मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर पेट, बिकॉज ऑफ योर नीस एंड नेफ्यू स्पेसिफिकली आई एम गेटिंग, आप मिल सकते हैं, ठीक है। किसी इवेंट पे, फैमिली बिजनेस गैदरिंग में, रियल एस्टेट के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। और अगर आप ये सब प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे अपना बिजनेस करना है या मुझे फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरी डे टू डे लाइफ में, सो आई थिंक इफ यू नो स्टार्ट योर थिंग्स इन दीज एरियाज, यू विल बी एबल टू reap lots and lots of security, stability, financial freedom and wealth for yourself. And once आप एक अच्छे solid position में होंगे, I am seeing a secure, stable relationship coming your way, जो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा, एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, ओके। एंड विद द लवर्स कार्ड, आई कैन शो यू द कार्ड टोटली। ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत लविंग, बहुत ऑनेस्ट, एंड यहाँ पे ना हिल, ये वाला हिल, और यहाँ पे भी लवर्स कार्ड में ना एक हिल होता है, मैं ट्राई करती हूँ मैं आपको दिखाने का, ठीक है। हिल होता है इन दो कपल्स के बीच में, ठीक है। सो कुछ ना कुछ जर्नी है जो आपको खुद, मेरे को ऐसा लग रहा है ना विद द हैप्पीनेस कार्ड ओवर हियर, कि आपको ना खुद एक बेटर पर्सन बनने के लिए ये जो जर्नी है ना, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले कि मेरी हैप्पीनेस किसी और के आने पे डिपेंड नहीं होगी। आई एम हैप्पी एंड देन आई बी यू नो शेयरिंग माई लाइफ विद समवन एल्स। तो विद ये लवर्स कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए कि आपको इस रिलेशनशिप में, इस यूनियन में आने से पहले ना आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी है, and once you reach the peak you will be able to meet the person that is meant for you, okay। यहाँ पे नंबर्स अगर हम देखें ना, सो 5 6 7 है, सो एक प्रोग्रेशन आप देखोगे, एक जर्नी है यहाँ पे जो आपको पार करनी है। और जर्नी का मेंशन यहाँ पे भी किया गया है, आपने जो कार्ड की तरफ आप जो अट्रैक्ट हुए थे, वो वहाँ पे भी जर्नी, एवरी डे की बात करी गई है ना। So once you do that, things will start moving for you, okay। Now I'll clear up this space, so आपको कहीं नहीं जाना है, you don't even have to lift your finger, I'll be just quickly clean this space and we will use romance angel to see what alternative messages we have for you, okay my lovely pal number ones। Let's start by using romance angel to see what are the external extra messages for my lovely pile number ones. What are next messages, any other alternative extra messages for my pile number ones? Okay, make the effort, okay। Vaiguruji, anything else for pile number one, my lovely pile number ones, okay। So for new love, okay, let me just read it out for you. A new person has stirred your romantic feeling. Make efforts. Great love is worth taking steps you are guided to take. So you know, you already know. आपको ना already पता है, कुछ कोई ना आप कोई मैनिफेस्टेशन है या कोई ऑलरेडी एक इनर नोइंग, एक इनर अंडरस्टैंडिंग ना आपको ऑलरेडी है पाइल नंबर वंस, कि अगर मुझे मेरी लाइफ में न्यू लव चाहिए तो उसके लिए मुझे इन एरियाज में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज वहाँ वो एफर्ट्स डालें, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे
अगर मुझे किसी के साथ कनेक्शन में आना है, कोई न्यू लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो मेरे अंदर कौन से रेड फ्लैग्स है, कौन सी चीज़ों पे मैं वर्क कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ों पे मुझे अटेंशन देने की ज़रूरत है. सो यू ऑलरेडी नो दैट. एंड अगर आपको स्ट्रेंथ की नीड है, सो मैनिफेस्ट दैट, बिकॉज a true love is already there for you. A true love is being destined for you. You will surely be. आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक नए पर्सन को अपनी लाइफ में, एंड ये पर्सन कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, बट पास्ट की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है. उन गलतियों पे एफर्ट्स डालें फॉर दिस न्यू लव, फॉर दिस ट्रू लव टू कम इन योर लाइफ. ठीक है, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. मैरिज पर्सन. अब हम कुछ एक्सटर्नल मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए. वाहिगुरु जी, व्हाट आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1? Oh, I'm sorry. Vaiguru ji, what are the extra messages for my pile number 1? Extra messages for pile number 1. इतने सारे नहीं लेने, इतने सारे नहीं वाहिगुरु जी. Please give me. Okay, I want to take that. All right. Let's see. पहला मैसेज, start. So something new is been waiting to be started for you. बस आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत थी, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है. डिसरिस्पेक्ट. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. आर यू डिसरिस्पेक्टफुल? आर यू डिसरिस्पेक्टफुल? डिड यू डू समथिंग दैट वॉज लाइक यू नो कि यार मैं गलत बोल देती हूँ या मैं गलत बोल जाता हूँ. ठीक है. एंड टॉप ऑफ द डेक में ना सेपरेशन का कार्ड ऑलरेडी है. एंड वॉक अवे. वॉक अवे. सो यू आर वॉकिंग अवे. यू वॉकड अवे ऑलरेडी. आपने कुछ ना आपकी लाइफ में ना पाइल नंबर 1, आपने ऐसे लोगों को जाने दिया है या ऐसे लोगों ने आपको छोड़ दिया है बिकॉज वहां पे डिसरिस्पेक्ट थी. उस कनेक्शन में डिसरिस्पेक्ट थी. ठीक है. Within a short period of time, you will be able to attract a new love into your life. Jan month can be of significance. Capricorn, Aquarius can be of some significance in your life. Alive, feel alive. Feel alive. Playful energy makes you feel alive, right? Comfort. This new love gonna make you really feel comfortable. It's really gonna tell you how easy it is to love you. So that is for you, pile number 1. That's all I got for you. अपनी personal readings के लिए you can reach out to me definitely with the mail given below in the description box. And please share, like, share and comment on this video as it helps me to come back every time with a new video for you lovely guys. Okay, I'll see you in the next one. Bye. Hi my lovely pile number 2. So आप लोगों ने old soul ब्लैक जैगवार चूज किया है. ओके, पहले हम रीड कर लेंगे व्हाट इट इज ऑल अबाउट. वॉक थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस. यू हैव पावर फ्रॉम बियॉन्ड द वर्ल्ड. फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट. यू कैन क्रिएट योर ड्रीम्स. वाओ, अमेजिंग स्टार्टिंग मैसेज. आई रियली लाइक दैट. सो यू जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है ना, आई एम सीइंग आपका वॉकिंग स्टाइल इज वेरी नाइस. वॉकिंग एक स्पीड है. आपकी एथलेटिक बॉडी हो सकती है, आपको जिम रैट और इन सब चीज़ों में काफ़ी ऑलरेडी आप या तो हो इस चीज़ में, या आपको बोला जा रहा है बिकॉज दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दैट, यू आर वेरी ग्रेसफुल. Okay, Vaiguru ji is, also telling you to step into grace. How you deal with other people, how you, conduct yourself. Specifically, how you conduct yourself. How you present yourself. Okay. Focus on what you really want. अपनी लाइफ के गोल्स को ना बहुत अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्रिएट करो. सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव. एक प्रैक्टिकल, एक काफ़ी स्पीड होता है जैगवार में, ब्लैक जैगवार में, राइट.
सो स्पीडीली अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, देन यू रियली नीड टू नो व्हाट योर ड्रीम्स आर एंड देन फोकस ऑन दैट. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, ये आपका ओपनिंग मैसेज था. अब हम राइडर वाइट टेरो कार्ड यूज करते हैं एंड देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड जो ब्लैक जैगवार हैं, वो आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या समझाना चाहते हैं. ठीक है, वाहेगुरुजी प्लीज टेल मी व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट इज द स्पिरिट एनिमल ब्लैक जैगवार वांट्स टू टेल माय पाइल नंबर 2. Okay, the Fool. Okay, exciting. I am excited about this one. Okay. What else, Vaiguruji? Please tell me for my pile number 2. यूथफुल एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी है. डजेंट मैटर आपकी एज क्या है. एक्सक्यूज मी गाइस. पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2 वाहेगुरुजी. पाइल नंबर 2. Lovers, sorry, it popped up. Oh my god, I got lovers, and on the top of the deck we have 2 of cups. Let me show you guys, and I don't want to take this, but I just want to show you this. Okay, let's see कि बाकी के cards क्या कह रहे हैं. अभी you are holding back yourself. अभी ना आपने वो speed नहीं पकड़ी है, the kind of speed that I was talking about. You are holding yourself back. अभी ना आप उस लेवल की कॉन्फिडेंट नहीं बने हो. पाइल नंबर 2, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट यू आर मेंट टू बी, यू हैवंट रीच दैट स्टेज. वाहेगुरुजी प्लीज टेल मी पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 का वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट मैसेज. व्हाट इज ब्लैक जैगवार, देयर स्पिरिट एनिमल्स वांट देम टू नो. जस्टिस. ओके, not bad, not bad, not bad, but I'll have to cover this up. I'll have to cover this up. Just give me a second, guys. I am trying to find something that I can use to cover this up, but I guess it is fine with these 2. Okay, so पाइल नंबर 2. पता है आपके ना, यू आर ऑलरेडी टैलेंटेड इन समथिंग एंड इन नो टाइम थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू. इन यू नो स्पीड की बात कर रहे थे हम एंड वी गॉट 0 शून्य नंबर हेयर. ठीक है, सो एवरीथिंग इज मेंट टू ब्रिंग यू वेरी क्विक रिजल्ट्स, very quick results. It just you have to get up and take that risk, take that step. Okay, and you are already talented. You are carrying something from your past life, and you know, I was sensing that anyone who has tapped into pile number 2, you guys were black jaguar in your past lives. You had, this is your higher self speaking right now. You already were in this position. You already lived a life like that. Okay, and you are carrying some sort of talent, some sort of information from your past life. You already, from very young age, you knew that you have some special thing, you have some talent, you have some sort of skill, some sort of thing that you are good at. Okay, आपको पता चल गया था. आपकी अभी जो मर्जी एज हो, मेरा कंसर्न वो है ही नहीं. ठीक है, बट यू नीड टू स्टेप इन टू योर यूथफुल एनर्जी इज वॉट आई एम गेटिंग. ओके, आपको ना ऑलरेडी कोई चीज़ है जो आपने अपने अंदर ना जमा के रख ली है. वी सी फ्रोजन हिल्स लेयर. ठीक है, सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ. जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो ना, आपकी इंट्यूशन हम यहाँ देखेंगे ना, इसकी आईज बंद है. दिस पर्सन्स आईज आर शट. सो इंट्यूटिवली आपको पता है दैट यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू टेक दैट स्टेप, यू नीड टू मूव इन दैट डायरेक्शन, बट आप लिए नहीं हो वो स्टेप अभी तक. ठीक है, और यू आर ऑन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग दैट स्टेप.
With the page of swords, again there is something that you are very passionate about. आंखें बंद है तो खुद से बहुत ज़्यादा ना आपका कनेक्शन है, आप खुद से बहुत बातें करते होगे, या आपको ना अंदर ही अंदर ना बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपको पॉपअप होते होंगे, और एक उसमें प्रोमिनेंट वन है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हो, और अब आप ऐसी स्टेज पे हो ना कि फटने वाले हो कि नहीं भाई अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा. सो स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टेप. आपके दिमाग में जो भी स्टेप चल रहा है, जो भी आइडिया चल रहा है, टेक दैट स्टेप, मूव इन दैट डायरेक्शन. ये देखो ये एक्शन मोड पे है, यहाँ पे भी ये एक्शन मोड पे है. दोनों के पैरों को आप देखोगे ना, सो एक स्टेप लेने वाले हैं. दे आर रेडी. योर स्पिरिट गाइड्स वॉन्ट्स यू टू गेट रेडी. जो भी दिमाग में चीज है कर डालो. डोंट वेट. वॉक थ्रू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस. या So do that. अभी मुझे लग रहा है you could be very fearful, and we are seeing mirror numbers. So you know, अगर आप अभी after watching this video or you have already been encountering mirror numbers, that are the sign that you need to pick yourself up and do that. Because you have the powers from beyond this world, and I was telling you about your higher spirit. Your highest level of consciousness already knows something. It has already in store for you, and you have the power beyond the world. And हम फूल कार्ड के साथ यही देखते हैं ना, ये मेजर अरकाना है. यहाँ पे 3 मेजर अरकानास पड़े हैं, द जजमेंट, द लवर्स, ठीक है, जो बहुत मेजर चीज की बात करता है. सो यू हैव समथिंग मेजर टू ऑफर टू दिस वर्ल्ड एंड टू डू इट फॉर योर सेल्फ. ओके, अभी तक ना आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, होल्डिंग ऑन कर रहे हो अपने आप को ना, यू हैव हेल्ड बैक. आपने आपको रोक के रखा हुआ था अभी तक, ठीक है. मे बी फाइनेंशियल इश्यूज थे, मे बी फैमिली का कुछ प्रेशर था, कुछ काम ऐसे थे, या आपको लगा कि यू डोंट हैव इनफ, यू डोंट नो इनफ, यू डोंट वॉन्ट मोर. बट दिल में कहीं ना कहीं, क्योंकि रेड कलर देखा ना, यहाँ पे शूज के रेड कलर देखो, यहाँ पे देखो, ये भी पर्सन बहुत पैशनेट होता है, ठीक है. सो यू आर वेरी पैशनेट और यू आर गुड एट समथिंग, ठीक है, बट यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक बिकॉज मे बी कॉन्फिडेंस कम था, मे बी यू डोंट नो द राइट वेज ऑफ डूइंग इट, सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज मिसिंग, सेल्फ डाउट वॉज देयर. सो यू आर ऑलवेज होल्डिंग बैक, श्रिंकिंग इन द रूम, ठीक है, अपने आप को हाइड कर लेते थे, या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाते थे, या फैमिली में कोई ऐसा था जो आपको कहता था नहीं इसमें इतना तो है नहीं, ये दिस डज नॉट हैव फ्यूचर, व्हाटएवर, म्यूजिक, डांस, माउंटेन्स, समथिंग रिलेटेड टू माउंटेन्स एंड ट्रैवल, व्हाटएवर, ठीक है. सो यू आर होल्डिंग बैक योर सेल्फ. बट दिस थिंग, उसका सोचना ही, उस चीज़ के बारे में सोचना ही आपको बहुत खुशियाँ दे जाता था. इट यूज टू मेक यू, इट स्टिल इट डज मेक यू वेरी हैप्पी. उस चीज़ के बारे में ख्याल ही आपको इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी दे देता है ना कि, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आई एम सीइंग दैट यू विल बी वेरी हैप्पी. बहुत सेटिस्फाई फील करोगे, बहुत कुछ अचीव भी कर लोगे, और उससे आपको ना ऐसा लगेगा संतुष्ट हूँ भाई मैं अपनी लाइफ में, अब कुछ रह नहीं गया, मैंने सब कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है. अब द लवर्स कार्ड की वजह से मैं ये 2 बातें कहूंगी यहाँ पे. ये चीज आपको बहुत प्यारी है, इस चीज को लेकर आपको लगता है कि दिस इज माई थिंग, है ना, पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में से आपको चूज करने को बोला जाएगा, आपको डायरेक्शंस दी जाएगी, और आपको खड़े होके एक डिसीजन लेना है. यहाँ पे देखो ये कैसे रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जी में बैठा हुआ है इंसान, और यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड वाली एनर्जी है. सो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे ऐसा ही रहना है या मुझे अपनी खुशियों को परस्यू करके एक सेटिस्फैक्शन की तरफ मुझे आगे बढ़ना है. सो यू विल बी प्रेजेंटेड विद ऑप्शंस एंड यू विल हैव टू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड योर हार्ट. एंड एक बार आपकी डिसीजन बनाते हो, यू विल एबल टू हील योर सेल्फ. देयर इज समथिंग जो आपको बॉदर करता है, समथिंग जस्ट बॉक्स्ड यू डाउन, ठीक है. एंड ये चीज़ जो भी स्किल की बात हम कर रहे हैं, जो भी स्टेप, जो भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो करने के लिए आप बहुत पैशनेटेड हो ना, इट्स नॉट ओनली गोना ब्रिंग a lot of satisfaction, but it's also gonna heal you and heal your family.
आपकी फैमिली में भी एक नया पर्सपेक्टिव, डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव करने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ओल्ड सोल हो, ओल्ड सोल, यू नो, आप कुछ पिछले जन्म से कैरी कर रहे हो, कोई विजडम, कोई नॉलेज, नेम फेम मिलेगा आपको, बिकॉज एंजल्स, यू नो, 1 2 एंजल्स, ओके, देर यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग। पाइल नंबर 2, योर एंजल्स आर गाइडिंग यू इन सम सेंस, and your angel is your own higher self along, and I'm seeing a strong connection with black jaguar and speed and confidence and grace, ठीक है। एक तो ये मैंने पॉइंट बताया आपको। सेकंड पॉइंट ये हो सकता है that you feel drawn towards a particular person, बट आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर लेते हो, यू आर नॉट एबल टू शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स समवन, एंड टुडे दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि वो स्टेप आप लो। मे बी आपको 2 लवर्स के बीच में ऑप्शन है, या एक पर्टिकुलर लवर के, एक पर्सन के थ्रू आपको, पर्सन के तरफ आपको एक रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड नाउ इज द टाइम टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट एंड मेक दैट मूव विथ कॉन्फिडेंस, विथ ग्रेस, ठीक है। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ठीक है। एंड दिस कनेक्शन, this whatever this is that you are passionate to do, it's gonna bring you healing, it's gonna bring you in alignment. and यहाँ पे हम जो देखते हैं ना, यहाँ पे भी बर्फ जमी होती है और यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है। so to bring that flow in your life, you will have to take that step. आपको जो डार्कनेस से लाइट की जर्नी है ना आपकी जजमेंट कार्ड के साथ, it's gonna really come to you जब आप डिसाइड करोगे कि ये मुझे ऐसे बैठना रहना है। एक ऐसे यहाँ पे जो जजमेंट कार्ड है ना, आप गूगल करके, यू नो, यू कैन सर्च एंड सी कि एक कफन से लोग निकल के प्रे कर रहे हैं कि हमें रिलीज कर दो। सो योर इंट्यूशन, योर इनर सेल्फ, आप, इट विल कीप बगिंग यू, इट विल कीप पोकिंग यू कि ये स्टेप लो, ये स्टेप लो, ये स्टेप लो। एंड वंस आप ये स्टेप लेते हो ना, तो जो भी डार्कनेस में आप बैठे हो, चाहे वो मेंटल डार्कनेस है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड डार्कनेस है, यू विल कम आउट ऑफ इट, बिकॉज हीलिंग विल बी गिवन टू यू, यू नो, हीलिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके गाइज, सो this is the first part of your reading. I'll clean up the space and we will use romance angel and money oracle deck for you guys to see कि आप लोगों की लाइफ में what is happening. Okay, so let's just make some space for you guys. You don't have to go anywhere, you don't even have to lift a finger. I am here and we are hopping into romance angel. वाहिगुरु जी, पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए, calling in your soulmate, you deserve love, new love. Wow, I like it. सो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में ना सोलमेट कनेक्शन, एंड हमारे पास लवर्स कार्ड आया था ना, वो बेसिकली बात भी यही करता है, सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, ट्रू लव की बात करता है लवर्स कार्ड, ठीक है। यू आर मेंट टू बी इन अ सोलमेट कनेक्शन बिकॉज आप डिजर्व करते हो प्यार, बट उसके लिए कुछ एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। यू नो, द फूल कार्ड एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के साथ एफर्ट्स डालो, पुट इन सम एफर्ट, ठीक है, बिकॉज अ न्यू लव is meant for you, okay, and you will have to separate yourself. आपको चूज करना पड़ेगा, जो एंजाइटी, डिप्रेशन या एक नेगेटिव आप एनर्जी में बैठे हो, वहां से निकलना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे टू अट्रैक्ट अ ट्रू लव आप लोगों की लाइफ में। पाइल नंबर 2, ओके, लेट मी सी सम एक्स्ट्रा, एनी एक्स्ट्रा मैसेजेस जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इफ दिस इज रिलेटेड टू, यू नो, money or any sort of financial guidance with the money oracle deck. Let's see what is coming for you. Vaigurushi, please tell me pile number 2 की तरफ क्या आ रहा है? Unexpected. Okay, unexpected, work smart. Okay, I'm gonna take these 2 cards. Okay, let me read unexpected for you. The financial crisis may be out of your control with the 4 of Pentacles. ये बात मैं कह सकती हूँ आपको, अगर फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियली आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इनफ नहीं है, लैक माइंडसेट अगर आपको लग रहा है, तो ये सिचुएशन कुछ टाइम की है, आपके हाथों से बाहर है. डील विद द थिंग्स अहेड एंड ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द
अनएक्सपेक्टेड बिफोर इट हैपन्स. सो कुछ से, अगर ये कार्ड के साथ मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ इंट्यूटिवली, कि आपको ना अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट करना है. दूसरा, थोड़ा सा सेविंग करना है, थोड़ा सा पैसे आपको साइड निकाल के रखने हैं, बिकॉज फ्यूचर में ना कुछ खुशियाँ जो आपकी तरफ आने वाली हैं, दैट वुड बी रिक्वायर. ठीक है. और किसी भी टाइप की फाइनेंशियल लॉस से बाहर निकलने के लिए, या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है फ्यूचर में आपको आगे जाके फेस करना पड़े, तो अगर आप अभी से प्रिपेयर, अभी से सेविंग मोड पे चलोगे, देन यू विल बी वेरी हैप्पी दैट फाइनली, थैंक गॉड मैंने ये स्टेप ले रखा था, थैंक गॉड मैंने ऑलरेडी पैसे सेव कर रखे थे. सो यू विल फील हैप्पी. एंड वर्क स्मार्ट का कार्ड है आपके लिए. ओके, सो यू विल हैव टू. आर यू मेकिंग इट हार्डर देन it has to be. Sometimes the solution are simple. ठीक है, सिंपल सा है ना. अगर आप समझो whatever you are earning and if you are keeping some money aside, कि ये दिमाग में रखें कि कभी अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ सकते हैं that can ask for financial smartness and financial security and stability from my end. तो वो मूव आप ऑलरेडी लेके चलो, and it is very simple. Okay, doing that is very simple. बीइंग प्रिपेयर्ड, पहले से ही तैयार रहें. अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सटर्नल मैसेजेस, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस. वाहिगुरु जी, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं पाइल नंबर 2 के लिए? What are the extra messages for pile number 2? Extra messages for my lovely pile number 2. Okay. Thank you, spirit guides. Thank you, my loves. Community, big, fair. So मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, I'm already in February. So Aquarius season will be important for you. Aquarius person can be of significance for you. अगर आप ये वीडियो अभी ही देख रहे हैं, तो Feb month में make that effort to create a community for yourself. And with the judgment card ना, judgment card, what I'm really feeling is that you will be able to make your community heal out of something which is very big. You will be able to create a big community because you have been loyal. Okay. And the kind of person that is coming in your life, they can come in Feb, they have Aquarius in their chart somewhere. Okay. And I'm also getting, they'll be very loyal towards you. This is meant to be. Okay, so that's it for you, my lovely pile number 2s. Take good care of yourself. And personal readings के लिए नीचे दिए गए Gmail पे आप मुझे contact कर सकते हैं, and we can definitely do your in-depth readings. Till then, take care and bye. Hi lovely pile number 3s. I hope you guys are doing great. So आप लोगों ने शमन, रेवन चूज किया है आपका स्पिरिट एनिमल. एंड हम देख लेंगे कि आपके लिए आपके स्पिरिट एनिमल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं. यू आर द क्रिएटर एंड द मैजिशियन. यूज योर गिफ्ट्स फॉर गुड. देयर इज अ पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स. कनेक्ट विद योर एलिमेंटल स्पिरिट एंड glide through the void. Claim your place as keeper of the mysteries. गाइज, आप लोग टैरो कार्ड रीडर, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या ये आपका ऑलरेडी करियर है? बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन. आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं. ओके. एंड यूज योर गिफ्ट्स फॉर गुड. यू आर ऑलरेडी गिफ्टेड गाइज. You are already gifted in something. Okay, there is a power in your wisdom and words. What you say becomes so important. आपकी communication skills, आपकी knowledge, and knowledge सिर्फ knowledge नहीं है. It has converted into wisdom. So God's and your life has taught you experiences because I am seeing कि आप अपने words के through और आपकी
आपने ना एक जर्नी गो थ्रू खुद भी करी है, जो नॉलेज ही नहीं है सिर्फ, वो अब विजडम में कन्वर्ट हो चुकी है। आपने बहुत नज़दीक रह के कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड उसी की वजह से आपको आप एक मैजिशियन की पावर में आ गए हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू डिजायर। अपनी स्पिरिट से जुड़े, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़े, एंड आपके अंदर एक वॉइड, एक खालीपन होगा, ठीक है। आपने वो फील किया होगा अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन, ठीक है। ये चीज़ आप फील करते हुए आ रहे हो, पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई गिफ्ट दिया गया है। उस गिफ्ट को, उस आपके लिए ना एक स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है इस यूनिवर्स में। यू जस्ट हैव टू क्लेम दैट एज अ कीपर ऑफ द मिस्ट्री। सो बहुत लोगों की बातें आप सुन के अपने पास रखोगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो you have some secrets with you, and you will be in your profession, I'm seeing that you therapist, counselor जैसा आपकी वाइब मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस, पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं टैरो डेक से कि आपके लिए क्या और गाइडेंस है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। वाहिगुरु जी, दोज हु चोज पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, उनके लिए क्या बोला जा रहा है वाहिगुरु जी, क्या बोला जा रहा है वाहिगुरु जी। थैंक यू। टॉप ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स आर हियर, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड्स हैं जो आपके लिए आए हैं। ओके, सो गाइज, ऐसा लग रहा है ना दैट आपके लिए एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना आपका एक ड्रीम रहा हो सकता है, या आपकी ऑलरेडी एक फैमिली है, ठीक है। आपने एक बहुत हैप्पीली फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, या यू आर ऑन द पाथ वे टू दैट, एंड यू वांट टू फील अटमोस्ट हैप्पीनेस। एक कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। बहुत क्लोजली ना आपने रिश्तों को बिगड़ते और संभलते हुए देखा है, ठीक है। फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली, अपनी फैमिली में ही ना आपने बहुत कुछ सीखा है। थ्रू आउट योर जर्नी इन योर लाइफ आपने अपनी फैमिली में रहकर ही रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है, एंड ना आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे हो। अभी के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर तक रख लेते हो, थोड़ा ओपन अप नहीं हो पाते हो, ठीक है। दुनिया की चीज़ों को देख के ना अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपनी एनर्जी। यू जस्ट वॉन्ट टू बी विद योर सेल्फ, ओके। या एक ऐसा फेज आपकी लाइफ में रहा होगा जहाँ पे इन्वर्ट हो गए थे, एक्सट्रोवर्ट से इन्वर्ट, व्हाट डू यू कॉल, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट की फीलिंग है यहाँ पे, है ना। और फैमिली की तरफ से आपके पास ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इनहेरिटेंस रहा होगा आपके पास, लेकिन आप ना कभी ओपन नहीं हो पाए दूसरों की तरफ। आप वो शेयरिंग वाला ना नेचर मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या बहुत ज़्यादा दो फेजेस हैं यहाँ पे, है ना। या तो आपने बहुत अपने आप को अपने तक रखा, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए, सेविंग मोड पे चले गए। स्टार्टिंग से ही ना आपको पता था कि मुझे कोई टाइप का बिजनेस करना है, या आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। सो वहाँ पे आपने अपनी सेविंग करके अब आप जिस जर्नी पे हो ना, आप कुछ क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में इन योर नेक्स्ट चैप्टर। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में जाके बैठ मत जाओ। लर्न समथिंग, पॉलिश योर स्किल्स, और इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, डू दैट, टेक दैट स्टेप, टेक दैट इनिशिएशन, ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, आपको 2 से 4 साल का टाइम पीरियड लगेगा टू गेट द मनी, नेम एंड रिकॉग्निशन दैट यू डिजायर। इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ बहुत स्क्रैच से बिल्ड करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, और उसके लिए ना आपने काफी टाइम से होल्ड ऑन किया था। पाइल नंबर 2 में भी ये कार्ड आया था, हो सकता है पाइल नंबर 2 की तरफ भी बहुत ज्यादा ड्रॉन फील किया है आपने, बट नाउ यू आर रेडी टू टेक एनी स्टेप्स। आपको बोला जा रहा है टेक ऑल द इंफॉर्मेशन, यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, नाउ कैलकुलेट द रिस्क,
कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद मेरे को गिरा सकती हैं या मुझे फेस करनी पड़ सकती है. वंस यू डिसाइड दैट जस्ट मूव इन दैट डायरेक्शन. एंड आई एम सीइंग कि अगर आप कोई फिजिकल है, कोई स्किन इश्यूज भी बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है या एंगर इश्यूज, इन सब चीज़ों से अगर आप डील करते हुए आ रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि गिव अप मत करें, आगे बढ़ते जाएं. जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं, जो माइंड में आपका ड्रीम्स चलते हैं, विल पावर एंड करेज दिखाएं एंड आगे बढ़ें. ठीक है, स्पीडीली मूवमेंट दिखाएं, बिकॉज नेम फेम रिकॉग्निशन एंड योर इनर चाइल्ड गोना बी वेरी हैप्पी. यू गोना मेक योर फैमिली वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी, you know, because of something that you gonna start from. Very soon you will start doing something of your own, and it's gonna bring lot of emotional stability, security and happiness. I almost said financial as well, maybe because financial constraint आप अपनी लाइफ में देख चुके हैं. ठीक है, सो उससे बाहर निकल रहे हो आप. आपके लाइफ का जो ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्किल सीख रहे हैं, एंड इट इज ब्रिंगिंग यू नेम फेम एंड रिकॉग्निशन. इट इज ब्रिंगिंग यू ऑल ऑफ दैट. ओके, पाइल नंबर 3, you're gonna feel very supported, very loved. You know, you are talented in something, you have got some skills, some talents. Okay, and अब आप खुल के जी रहे हो, खुल के उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, and that is how name fame money is coming your way. You know, and you will be able to stand tall, you will be able to provide for yourself and for your family, is what I'm seeing. You're very very family oriented person. You know, you're gonna be victorious, and I'm seeing marriage here, I'm seeing long term commitment coming your way. Okay, with someone with whom you will have a great companionship with. Okay, a transformative period is coming in your life and you will be victorious. है ना, हम यहाँ पे दो यिंग एंड यांग एनर्जी देख रहे हैं, एक कंप्लीट कपल देख रहे हैं. सो यू विल बी ऑल्सो इन यूनियन, and I almost said reunion. So if you were expecting a reunion to happen, that is also coming your way, dear, and it's gonna really make you very happy. Okay, let me put this cards aside for you ताकि हम दूसरे डेक्स को यूज करें, and let's get extra information for my lovely pile number 3. Let us use romance angel. वाहिगुरु जी, पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? What is happening with pile number 3s? What is happening with pile number 3s? Yeah, we all I really like when, you know, confirmation like these comes up. You know, हमें 4 of wands already show कर चुके हैं वाहिगुरु जी, and now we got the engagement card. And of course, what happens after engagement and wedding? You go to honeymoon. Yeah, and of course you are healing some family issues, you already know. So let me read this out for you. Your love life benefits as you forgive your parents and you step into, you know, how to create a family of your own which is more prosperous, which is, you know, having a happy family time. And I'm seeing जो next chapter है आपकी life में ना, जो void अभी तक आप feel करते हुए आ रहे हो ना, वो भर जाएगा. That void will be filled, because I'm seeing with the 4 of wands, engagement, passion and honeymoon, the next chapter involves you getting together with someone with whom you will be able to build a very happy life. Okay, this is very strongly coming for you guys. You will be getting into a connection which is meant for you, which is going to be very passionate, but this will require कि आप अपनी healing करें. कुछ family issues में कुछ लोगों को आपको forgive करने की need है, उनको forgive करें. Okay, तभी आप अपनी खुद की एक अच्छी happy family life build कर पाएंगे. Okay dears, let me use this extra messages for you and देख लेते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. फॉर पाइल नंबर 3, ओके, ये आना चाह रहा है तो हम इसको तो ले ही लेंगे, प्लस और भी देख लेते हैं. वाहिगुरु जी, प्लीज टेल अस पाइल नंबर 3 के लिए व्हाट आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3. ओके, दैट्स अ लॉट, बट हम लेंगे बटरफ्लाई. मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी. सो अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ.
Okay, and it will be with someone you are getting in touch, getting in relation with someone who is going to be very loyal, and they're going to transfer your life. You're going to experience a lot of growth. एक से चार होते हुए एक से दो होते हुए, दो से चार होते हुए आप मुझे दिख रहे हो. चॉइसेस दी जाएंगी आपको. यू नो, यू हैव द चॉइस टू मेक बेटर चॉइसेस. ओके, क्लीन द स्पेस. क्लैरिटी लाओ खुद के अंदर भी, खुद की लाइफ में भी. मैग्नीफाई समथिंग विल बी. किसी चीज पे ना लाइट मारी जाएगी आपकी लाइफ में, ताकि आप समझ सको कि व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. पीपल विल बी एनवियस ऑफ यू एज वेल. Or don't step into envy. Do not envy anyone. You have your own journey. ठीक है, ये जो void आपकी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, void की बात करी जाए. So clean that space. Once you clean that space, once you make that choice consciously, it's gonna magnify. It's gonna magnify your attraction power. Okay, and I'm seeing with the cloud here and the envious, this you know, if you step into, you know, any sort of like envious, if you choose to do that, if you choose to be jealous of someone ना, तो वो cloud कर देगा आपकी energy को. और यहाँ पे भी हम बहुत सारा cloud देख रहे हैं ना पीछे, but you have to come away from it. Focus में आना पड़ेगा आपको. October can be of significance. Libra can be of significance. Pile number 3. Let me see. A child. You'll be able to build. एक से दो, दो से चार. Tall. You are attracting a tall person in your life. Stand tall and respect yourself and others involved. Okay. One last message for you. Charm. So you will be charmed by someone. I'm seeing a lot of passion will be ignited within you because of some sort of connection. So that's it for you, my lovely pile number 3s. Personal readings के लिए नीचे दिए गए Gmail पे आप मुझे reach out कर सकते हैं. वहाँ से हम आपकी reading ले सकते हैं. Till then, take care and bye bye. I love you. Mwah, mwah.